बच्चों आज हम लोग पुनः जो 5.2 का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको बनाएंगे। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है तथा सातवां पद कितना है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यही ना कह रहा है। तो सबसे पहले जो कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन को लिखेंगे। देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, तीसरा पद माने आप समझ लीजिए A3 जो है 16 है दिया हुआ है। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना 16, समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या दिया है, देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7 जो है A5 प्लस 12 है ना। अभी देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें क्या दिया हुआ उसको लिख लेंगे। अगर उसको आप लिख लिए तो क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का रहा था क्या चीज, तीसरा पद कितना है 16 है, तीसरा पद 16 लिख दिए, यानी तीसरा पद को क्या लिखेंगे प्लस 2D बराबर कितना 16। अब देखिए सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद बराबर पांचवें पद प्लस 12। सातवां पद को क्या लिख देंगे हम लोग A प्लस 6D और यहाँ कितना A प्लस 4D प्लस 12। अब इस सब को इधर ले जाते हैं, यानी 6D हो गया। यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4D इक्वल टू कितना हो गया 12। किया भी कैंसिल, कितना रहा इतना में से इतना घटेगा 2D इक्वल टू कितना 12 और D इक्वल टू कितना 12/2, यानी D इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। D का मान कितना आया 6 आया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किसमें रखना है, D का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर क्या है आपके पास 1 में A प्लस 2D इक्वल टू 16 है ना। D का मान कितना आया 6 आया है, यानी लिखेंगे A प्लस 2 गुना 6 बराबर कितना आया 16। A प्लस 12 बराबर 16। अब A बराबर कितना 16 माइनस 12, अब A बराबर कितना हुआ 4, कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए A और D दो निकल गया, A और D दो निकल गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि AP ज्ञात करना है। तो 3 को निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा A निकाल लीजिए। A बराबर कितना 4 गुना A प्लस D, यानी 4 प्लस कितना 6, कितना आया 10। फिर क्या चीज A प्लस 2D, यानी 4 प्लस 2 गुना 6, यानी 4 प्लस 12, यानी कितना 16। एक और चाहे तो निकाल लीजिए A प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 गुना 6, या कितना 18 और 4 कितना 22। इसलिए AP कितना आया 4 आया, 10 आया, 16 आया और 22 आया डॉट डॉट। यही आपका आंसर होगा। इसमें जो स्पष्ट रूप से दिया है उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 17। क्या दिया हुआ है AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब कि इधर से अभी तक हम लोग निकालते थे, लेकिन ये क्या कर रहा है कि इधर से निकालिए। इसमें बढ़िया सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास जो AP दिया हुआ है, AP है 3 है, 8 है, 13 है, डॉट डॉट कितना है 253। इसको क्या कीजिए कि पलट के लिख दीजिए। क्या कीजिए पलट दीजिए, कितना 253 है ना, डॉट डॉट कितना होगा यहाँ 13, 8 और 3। कोई दिक्कत है, कौन निकालना है 20वां पद निकालना है, निकालना है ना। तो हमको इधर से 20 पद निकालना था, क्या दिक्कत है, हम लोग इधर से ना लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं। मान लीजिए 1 से 100 तक लिखिए, चाहे 100 से 1 तक आइए, दोनों की संख्या कितना होगा 100 ना रहेगा। 100 से नीचे घटिए, चाहे 1 से 100 तक जाइए, संख्या यही रहेगा। यानी आप देख लीजिए इसमें आपका A बराबर कितना हो जाएगा 253 हो गया। A बराबर कितना हो गया, ये वाला A हो गया। और D अगर निकालेंगे तो इतना में से इतना घटाइए, चाहे इतना में से इतना घटाइए। AP में तो बताया गया है कि
कि कहीं से कोई पद घटाइएगा डी का मान बराबर रहेगा। तो यहाँ कहिएगा कि ना सर यहाँ तो ये नहीं है, तो नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो 3 गो पद है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ 3 में से कितना 3 में से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा 5 निकल गया। ए आपके पास हो गया और क्या आ गया आपके पास डी आपके पास हो गया। आपको पता है ए और डी दो चीज अगर मिल जाए तो आप दुनिया के कोई पद निकाल सकते हैं ना। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा निकालना है 20वां पद, 20वां पद निकालना है ना, 20वां पद। तो 20वां पद बराबर कितना होता है सबको पता है, इसलिए कि हम लोग बहुत पद के बारे में समझे नहीं पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो मैं बताया था इसमें कि अगर दूसरा पद कोई पूछेगा तो a प्लस डी, और तीसरा पूछेगा तो a प्लस 2d, अगर चौथा पूछेगा तो a प्लस 3d, अगर यही चीज 8वां पूछेगा तो a प्लस 7d, अगर 20वां पद पूछेगा a 20 तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d होगा ना। यानी 20वां पद कितना होगा, 20वां पद को हम लोग लिखेंगे a प्लस 19d। a का मान कितना है आपके पास 253 प्लस 19 गुना कितना -5, यानी 253 19 बचे 95 होता है का 95 होता है। अब देखिएगा घटा देंगे एकरा में से, यहाँ से लेंगे 13 में से 5 कितना 8, यहाँ से हो गया कितना हो जाएगा 14 9 5 1, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है, आप इसको बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं कि दिया हुआ है 18 क्वेश्चन में किसी एपी के 8वें पद और चौथे पद का योग कितना है 24 है, और 10वें और छठे पद 10वें और छठे पद का योग कितना है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यही है। तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। अगर जो दिया है अगर आप उसको लिख लेते हैं तो मान लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन पहले जो कर रहा है उसको करना बहुत जरूरी है ना। तो कैसे इसको करना होगा, देखिए क्या कर रहा है 8वें पद, आप तो जान रहे हैं 8वें पद 1 प्लस चौथे पद a4 बराबर कितना है 24 है, ये तो कंफर्म दिया हुआ है। और एक चीज क्या दिया हुआ है इसमें, और क्या दिया है देखिए 10वें पद a10 प्लस a6 बराबर कितना है 44 है, कितना है 44। अब देखिए 8वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको बार बार बताया जा रहा है इसमें a प्लस 7d, और चौथा को क्या लिखेंगे a प्लस 3d बराबर कितना हुआ 24। अब देखिएगा a और a कितना 2a 7 और 3 कितना 10, कितना होगा 10d बराबर कितना 24। इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए, a प्लस 5d बराबर कितना 24, अब a प्लस 5d बराबर कितना हुआ 24/2, और a प्लस 5d बराबर कितना 12, समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार इसको भी सोल्व करेंगे। 10वां है, 10वां पद को क्या लिखेंगे a प्लस 9d, और छठा को क्या चीज a प्लस 5d बराबर कितना हुआ 44, a और a कितना 2a 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, आया कितना 44। 2 कॉमन निकाल दीजिए, a प्लस 7d इक्वल टू कितना 44, a प्लस 7d बराबर कितना 44/2, कितना a प्लस 7d बराबर कितना हुआ 22, कितना है बाबू 22 गुना 44। अब समीकरण कल मैं पिछले वीडियो में या कल बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन मैं सोल्व कराया था, आप देख लीजिए कि सब इसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर सोल्व कर लिए तो a और d आपका फाइंड हो जाएगा। a और d फाइंड हो गया, ये तो 3 पद कर रहा है, आप 300 पद निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए इसमें हम लोग सबसे
लिखेंगे क्या चीज? समीकरण 1 तथा 2 से क्या है? 1 में a प्लस 5d बराबर कितना है? 12। अब यहाँ क्या है? a प्लस 7d बराबर कितना है? 22। यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये अभी कट गया। 7 में से 5 तो 2 बचेगा और 22 में से 12 तो माइनस 10 बचेगा। d बराबर कितना? माइनस 10 बटा माइनस 2। माइनस माइनस काट दीजिए, कितना आया? यानी आपके पास जो d का वैल्यू आया कितना आया? d इक्वल टू 5 आ गया। अब d का मान रख दीजिए एक कोई में। d का मान किसमें लिखें? समीकरण 1 पे रखने पर। एक आपके पास यही ना है, एक समीकरण यह है और 2 आपके पास a था। यानी a कितना है? a प्लस 5d। a प्लस 5d बराबर कितना है? 12। यानी a प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, यानी 25 हो जाएगा 12। अब a बराबर कितना? 12 माइनस 25, यानी a बराबर माइनस 13। आप देख सकते हैं a का मान निकल गया और d का मान निकल गया। तो 3 पद का रहा था ना, तो 3 को पद कौन कौन निकालेंगे हम लोग? देखिए a तो आपका हो गया माइनस 13, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d, यानी माइनस 13 प्लस 5 कितना? माइनस 8। अब a प्लस 2d तीसरा पद हो जाएगा ये माइनस 13 प्लस 2 गुना 5, यानी माइनस 13 प्लस 10 कितना आया? माइनस 3। तो लिखेंगे AP का 3 पद कौन कौन को हुआ? माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3 है। यही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे जरूर कि यहाँ समस्या आ रही है। चलिए अब अगला देखेंगे। आसान रहिए। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 19, 5.2 का ही है। देखिए इसमें दिया हुआ अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए मासिक वेतन पर किसी पद पर कार्य आरंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। बताइए कि इस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया। आप देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। वह सुब्बा राव व्यक्ति जो था अपना नौकरी ज्वाइन करता है और शुरू में उसको कितना मिलता है? 5000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? लेकिन प्रति वर्ष उसको कितना मिलता है? 200 रुपए बढ़ा के मिलता है। शुरू में 5000 मिला होगा तो अगला बार कितना मिलेगा? 5200, फिर कितना? 5400, पुनः डॉट डॉट ऐसे बढ़ेगा। लास्ट में कितना पर जाना है आपको? 7000 पर जाना है। कितना पर जाना है? 7000। तो ई बताइए कि कितना साल में आपका यह 7000 रुपया उसको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। आप समझिए बढ़िया से। मान लीजिए इसमें आपका a बराबर कितना हो गया? 5000। a1 मान लेते हैं। a2 कितना हो गया? 5200 हो गया। तो आप d तब आसानी से निकाल सकते हैं। a2 में से a1 घटाएंगे, यानी कितना? 5200 में से 5000 कितना आया? 200। यानी d का मान कितना आ गया? 200 हो गया ना। और एक चीज इसमें दिया है और an कितना दिया है बाबू? 700। कितना दिया है? 700। इंपॉर्टेंट तो यही था। अगर e और e आपको बताया गया है कि किसी भी एपी में क्या चीज a और d चाहिए। क्या चीज चाहिए? a और d। अगर a और d है तो कुछ भी उसमें फाइंड किया जा सकता है। तो आपको तो मिल गया ना। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूला को हम लोग अभी तक 100 बार लेकर हमने लिखे होते। अब तो सबको याद होना चाहिए लगभग। इसलिए देखिए an का मान कितना है आपके पास? 7000।
कितना है 7000, ए का मान कितना है 5000 है ना। और n-1 गुना कितना है यहाँ 200 है। आप इसको अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं जैसे आता है, और नहीं तो गुना भाग करके कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, इसमें कितना हुआ 7000 हुआ, कितना रहेगा 5000 प्लस 200n माइनस 200 हो गया ना एक। अब देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं, क्या है 5000 है 7000 है, कितना है बाबू 7000। अब देखिएगा 5000 में 200 घटा देंगे, 5000 में 200 घटा देंगे तो 4800, कितना बचेगा 4800। और यहाँ कितना 200 n है ना, इसको यहाँ ले लाइए, कितना हो गया बराबर कितना हो गया 200 n। अब अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0 0 10 में से 8 यानी 2। अब देखिए यहां से ले लिए हैं आप 1 6 बचा, 6 में से 4 तो 2 यानी कितना 200 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2200 बटा कितना 200, कितना है 11 दूना 22 यानी 11। कितना हुआ 11 वर्ष में कितना होगा 11 वर्ष में कितना हो जाएगा 7000 वेतन होगा उसका, 7000 वेतन प्राप्त करेगा। अब देखिए 11 वर्ष हो गया है, अगर ईस्वी बताना है तो यहाँ कितना है आपके पास 95 है ना, तो 95 आपके पास है, कितना है 1995 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बाबू, कितना आएगा देखिएगा 2006 यानी 2006 में वो आप कितना प्राप्त करेगा 7000 रुपया उसको मिलने लगेगा। अगर ईस्वी पूछ रहा है तो 2006 लिखेंगे और 11 वर्षों में उसको 7000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए। अब अगला देखेंगे इसमें हम लोग, आप इसको बनाएंगे। इसमें आप देखेंगे हम लोग 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है जो थोड़ा सा दिया हुआ है, लंबा लिखा हुआ है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। दिया हुआ है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। कितना बचत की, शुरू में वह 5 रुपया की बचत की, हो गया। तथा फिर अपनी साप्ताहिक बचत को बढ़ाने लगी, कितना 1 रुपया 75 पैसा। अगर मान लीजिए कि अभी 5 रुपया है तो आगे अगर बढ़ेगा तो इसमें कितना जोड़ेंगे 1 रुपया 75 पैसा, माने 5 और 1 6 रुपया कितना हुआ 75 पैसा हुआ ना। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा 6 75 में फिर 1 75 जोड़ेंगे, कितना आएगा 0 5 और 8, कितना हुआ 8 50। और आगे लिखना होगा तो क्या करेंगे 1 75 फिर जोड़ेंगे 5 2 10, कितना हुआ 10 25 डॉट डॉट, कितना 1वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना टोटल हो जाता है इतना रुपए, कितना हो जाता है 20 रुपए 75 पैसा। तो 1 का मान ज्ञात करना है आपको, पूरा ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे संबंधित हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए नहीं, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें हमारा तो एपी बन गया है ना। देखिए A1 5 हो गया, A2 6.75 हो गया ना। अब इसका हम लोग लिख सकते हैं AN भी 20.75, D निकालेंगे A2 में से A1 कितना घटाएंगे 1.75 यानी D आपके पास कितना आया 1.75। आपको बार बार एक चीज बताया जाता है कि जब A और D निकल गया तो आप कुछ भी निकाल लीजिए। तो इसमें क्या निकालना है आपको N का मान निकालना है, N का मान निकालना है। AN आपके पास दिया हुआ है ना,
तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें क्या चीज का, ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन का मान कितना है बाबू, 20.75। ए का मान कितना है 5, है ना। और यहाँ कितना, एन माइनस 1 गुना 1.75। अब देख सकते हैं इसमें कितना आएगा, क्या करें, 20.75 5 इससे इसमें गुना करेंगे 1.75 एन माइनस 1.75 हो गया। यहाँ देखिए बनाते हैं हम लोग, क्या है यहाँ 20.75। अब देखिए इतना में से इतना घटा देंगे, कितना, इतना में से इतना घटाएंगे तो घटाओ तो आता है ना सबको। अगर नहीं समझ में आ रहा है देखिए 5.00 में से 1.75 घटाएंगे तो यह कितना आएगा, 5 2 और 3 आएगा ना। कितना है बाबू, इसमें हो गया 1.758 प्लस कितना 3.25 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको उठाइए और यहाँ ले लाइए, कितना हुआ 20.75 माइनस 3.25, यह कितना 1.75 इंटू 8। इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा। अब तो समस्या नहीं होना चाहिए घटाव में, लेकिन देख लीजिए आप लोग कितना 3.25 05 यहाँ 7 1 आ गया, कितना आया 17.50 और 1.75 n। अब n बराबर कितना हो गया। अब देखिएगा ई पॉइंट और पॉइंट खत्म कीजिए, कितना आया 175, 1750 बटा 175 काटेंगे तो कितना आएगा 10, यानी n बराबर कितना आया 10। यानी उसके पास 10वें सप्ताह में कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। समझ गए ना, यही 10 आंसर आपका हुआ आंसर। थोड़ा सा है और किसी बुक में आपको यहाँ दिया हुआ है, समझ लीजिएगा, इसके स्थान पर दे दिया है कितना 50, समझे, और इसके स्थान पर दे दिया है कितना 207.5। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बनाइएगा तब उतना ही आंसर आएगा, और कोई जो दिया हुआ अदर बुक में उससे भी बनाइएगा तभी आंसर सेम आएगा ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10 से भाग करके यहाँ दे दिया। चलिए ठीक है, 5.2 आपका कंप्लीट हो गया है। इसलिए 5.3 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने जा रहे हैं। देखिएगा एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज एस एन लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम लोग देख लेते हैं कि यह फॉर्मूला कैसे प्राप्त होता है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, माना कि n पदों तक एपी, n पदों तक एपी आपको लिखवा दिया गया, लिखवाए हैं। n पदों तक एपी होता है क्या चीज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट। लास्ट पे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ लिखना होगा, यहाँ अगर टर्म लिखना होगा, यहाँ देखने वाली चीज है कि यहाँ a है, a प्लस d है, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर अगला कोई पूछेगा तो a प्लस 4d, इससे आगे पूछेगा कोई तो a प्लस
5d, उससे आगे पूछेगा तो क्या चीज है प्लस 6d, और लास्ट में क्या चीज है a प्लस a माइनस 1 इंटू d, है ना। अगर मान लीजिए इसके पीछे का कोई लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, समझ में आया। अगर इससे कोई आगे लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे a प्लस एन डी, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, अगर पीछे आएंगे तो 1 हटाएंगे, समझ में आ रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ डी नहीं था, नहीं रखा, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, और यहाँ क्या हुआ n माइनस 1 को हुआ, और यहाँ कितना हुआ n को हुआ, और अगर पीछे आएंगे तो कितना होगा n माइनस 2 होगा, उसके पीछे आएंगे तो क्या होगा n माइनस 3 होगा, उसके पीछे आएंगे तो क्या होगा n माइनस 4, समझ में आया। जब आगे बढ़ेंगे तो जोड़ेंगे, और जब पीछे आएंगे तो हटेंगे। ये हमारा संख्या का नियम भी जो हम लोग पढ़ते हैं संख्या नहीं, कैसे देख लीजिए, आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए एक एक बढ़ रहा है कि नहीं, सब में बढ़ रहा है ना। एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7। अब देखिए 10 तक पिछाइए, सबसे पहले 10 है, मान लीजिए यहाँ 10 हो गया, 7 लिख देते हैं, 8 9 हो गया ना, जो भी है 10 लेंगे, 10 में से घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में से घटाएंगे तो 8, फिर एक घटाएंगे तो, फिर एक घटाएंगे तो, फिर एक घटाएंगे तो, यानी कहने का मतलब कि जब जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे पिछला टर्म मिलेगा, और बढ़ाएंगे तो अगला टर्म मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे पदों का योग, क्या लिखेंगे पदों का योग। योग को हम लोग कहाँ से निरूपित करते हैं, योग को जोड़ को कहाँ से, सम होता है ना, SUM क्या होता है SUM, सम माने जोड़ होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे S बराबर, क्या लिखेंगे S बराबर क्या चीज A प्लस D, दिक्कत है। फिर क्या चीज A प्लस 2D गुना क्या है A प्लस 3D डॉट डॉट, यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लीजिए समीकरण 1। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है। अब देखिए क्या करना है, ये तो बढ़ते क्रम में हो गया, अब इसको पलट के लिख लीजिए। पलट के कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं, लिखे देखिए यहाँ लिखेंगे S बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया। अब इसके पीछे मैं बताया था ना, एक पीछे ही था ना, क्या है, क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, दिक्कत नहीं ना है इसमें, प्लस एक पीछे और लिखेंगे तो A प्लस n माइनस 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे 3, हो गया डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ A लिखेंगे, क्या लिखेंगे A, हम लोग लिखे ना A है कि नहीं, यहाँ A है, यहाँ क्या है A प्लस D है, यहाँ क्या होगा A प्लस 2D लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए 2, दिक्कत है। जैसे E गया था वैसे उल्टा यहाँ से लिख दिया गया, जैसे पिछला क्वेश्चन में मैं बताया था 253 वाला में, क्वेश्चन नंबर कितना था 18 था ना, 18 था। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ने पर देखिएगा A सब S को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, A सब S को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2S आएगा। अब देखिए A और A कितना 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिक्कत है नहीं ना है। अब देखिए अगला में EA और EA कितना आएगा 2A, देखिएगा यहाँ n माइनस कितना है 2 है, इससे गुना करेंगे D आ जाएगा ना, 2D हो जाएगा, A को D यहाँ है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो घटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं, यानी n माइनस 1 इंटू डी, हो गया। ये दूसरा भाग हुआ।
तीसरा भाग के लिए क्या करेंगे, देखिए ई और ई, ए और ए कितना 2a हो गया, प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे 3d, अब यहाँ 2d, 3d में से 2d घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक एक डी बचेगा, यानी a माइनस 1 इंटू d डॉट डॉट। लास्ट में देखेंगे इसका तो भाग नहीं है, इसका नहीं ना है इधर, लेकिन इसको जोड़ेंगे a और a कितना 2a और यहाँ कितना n माइनस 1 इंटू, दिक्कत है नहीं ना। अब देखिएगा ये क्या वो है 1 2 3 डॉट डॉट बहुत सारा n, क्या वो है n, टोटल कितने संख्या है n, यानी 2s बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कर सकते हैं। अब कहिएगा कि ना सर आप डायरेक्ट इतना बड़ा कितना कैसे लिख दिए, समझ लीजिए आप, अगर मैं आपको बोलूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1 अगर लिख दे तो कितना आएगा, आप बता सकते हैं जोड़ के कितना आएगा, कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट, पता नहीं है कि बीच में कितना है, इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग n लिखेंगे, क्या लिखेंगे n। अब देखिए अगर इसको भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे जोड़ के हम लोग 2n लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2n। क्यों, अगर कोई कहेगा कि n का मान मैंने 1 रखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 लिखेंगे तो कितना होगा 2 और 2, जैसे 1 का स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 कितना 4, अब 2 गुणे 3 अगर रखेंगे तो कितना 6, 2 4 और 6, अगर 2 के स्थान पर 4 रखेंगे 2 4 6 और 8 होगा, समझे ना। इसलिए जब संख्या को जोड़ा जाता है एक संख्या बार बार आता है तो उसको n के रूप में लिखते हैं। अब देखिए s बराबर क्या आ गया n, ये वाला बटा में आ जाएगा बटा 2 और कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही जो फॉर्मूला आपका आया यही फॉर्मूला हो गया जो मैं यहाँ लिखा था, क्या चीज n पदों का योग का, कितना का कंक्लूजन आपका वही है। अगला चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका एक और फॉर्म होता है। देखिए अभी एक फॉर्मूला बताया था n पदों का योग, क्या चीज था n पदों का योगफल, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी का एक और फॉर्म होता है n बाई 2 a प्लस an, और आप लोग जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d पता है आपको, और d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, ये भी पता है, और AP का पद ये भी पता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d डॉट डॉट होता है। यही अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं उदाहरण है 11, AP दिया हुआ है 8 3 माइनस 2 के 24 पदों का योग, माने जब उसको हम लोग 8 3 माइनस 2 जोड़ेंगे 24 तक तो कितना आएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो दिया है a1 8 a2 3, तो d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, कितना 3 में से 8 कितना आ रहा है माइनस 5, यानी d का मान कितना आ गया 5, और n का मान आपके पास कितना दिया है 24। तो लिखेंगे हम लोग Sn, क्या फॉर्मूला हुआ n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए n का मान कितना है 24 है बाई 2 2, a का मान कितना है 8, और 24 माइनस 1 गुना d का मान माइनस 5, इसको 12 हो गया
8 दूना 16 और 23 गुना -5 कितना आएगा 12 16 5 3 15 5 दूना 10 और 1 11 यही होगा। अब घटाएंगे कितना आएगा बाबू -99 गुना कर लीजिए जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आना चाहिए गुना करने के बाद बताइए कितना आएगा कितना आएगा -1188 देख लीजिए आप कितना आ रहा है इससे इतना हो गया। यही आंसर इसमें कुछ नहीं है। हम लोग वहां क्या जानते थे ए और डी निकालने जानते थे और ए और डी निकल जाएगा। एक नया इसमें एक रहना चाहिए और इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग बनाएंगे। हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग 12